हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स नंबर। ये टॉपिक जो है वो एमए इकोनॉमिक्स में, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, बीकॉम और एमकॉम हर क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन 11th में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। 11th का जो स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर भी हम इंडेक्स नंबर को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को जब हम स्टडी करते हैं तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम क्या करते हैं जी कि जब हम इंडेक्स नंबर को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को मेन लेकर चलते हैं। एक होता है आपका बेस ईयर और एक होता है आपका करंट ईयर। जो बेस ईयर है उसको हम नोट से 0 से डिनोट करते हैं, यानी कि यदि बेस ईयर के प्राइजेज हैं तो वो पी नोट होंगे, बेस करंट ईयर के प्राइजेज हैं तो वो P1 होंगे। इसी तरीके से बेस ईयर की क्वांटिटी जो है उसको हम Q नोट कहते हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी जो है उसको Q1 कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेस ईयर जो है वो आपका इनमें से कौन सा होगा। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ईयर बेस ईयर है, कौन सा करंट ईयर है। जनरली जो है जब तक आपको मेंशन या तो मेंशन भी होता है नहीं मेंशन है तो जो ओल्ड ईयर है हम उसको बेस ईयर लेते हैं और जो लेटेस्ट है उसको हम करंट ईयर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है 1980 की वैल्यू दी हुई है और साथ में गिवन है आपको 1990 की वैल्यू। ठीक है, जो 80s की वैल्यू दी हुई है, जैसे 1980 के प्राइजेस दिए हुए हैं और 1990 के प्राइजेस दिए हुए हैं, तो 80 के प्राइजेस को हम बेस ईयर मानेंगे और 90 के प्राइजेस को हम करंट ईयर मानेंगे। ये कुछ इसका बेसिक्स था। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए बेटे, जो फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उसका फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि जो आपके करंट ईयर के प्राइजेज हैं, जितने भी प्राइजेज हैं आप उन सब का टोटल कर लेंगे। जो बेस ईयर के प्राइजेज आपको गिवन है उनका टोटल कर लेंगे। उनको दोनों को डिवाइड करके 100 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारी होती है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर की। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो समीशन P1 है ये क्या है, ये है एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस इन करंट ईयर, यानी कि जो आपका लेटेस्ट ईयर है। समीशन P0 इज द एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस इन बेस ईयर। ठीक है, जो आपका ये P01, इसको बहुत बच्चे जीरो भी पढ़ते हैं और वैसे हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, स्टैट्स की लैंग्वेज में जीरो नहीं पढ़ते, इसको नोट पढ़ते हैं, इसको नोट बोला जाता है। ठीक है, तो जो P01 है इसका मतलब है कि यू आर कैलकुलेटिंग द प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर। ये तो था आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब हम बात करते हैं सिंपल एवरेज to the second method, simple average of price relative। जो प्राइस, जहाँ पर प्राइस रिलेटिव आ गया इसका मतलब है कि यू आर कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ बोथ ईयर, यानी कि यहाँ पर हम कैपिटल P निकालेंगे सबसे पहले, जो होता है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो आपने कैपिटल P की वैल्यू निकाली है इसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव। दिस इज योर प्राइस रिलेटिव। इज इट क्लियर। जब भी जहाँ पर भी आप प्राइस रिलेटिव देखेंगे सबसे पहले आप कैपिटल P की वैल्यू निकालेंगे। आगे बच्चों क्या है कि जो आपका ये प्राइस रिलेटिव है इसको हम तीन तरीके से स्टडी करते हैं, तीन फॉर्म्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजिंग अर्थमेटिक मीन,
AM मतलब अर्थमेटिक मीन। फिर सेकंड है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड है यूजिंग मीडियन। ठीक है, अब जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन में आपका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू, क्या होगा, जो आपका ये P निकाला है आपने कैपिटल P, हम इसके दो फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कैपिटल P डिवाइडेड बाय N वेयर P इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा P01 एंटी लोग, पहले हमने लोग लेना है फिर उसका एंटी लोग लेना है। ठीक है ना, एंटी लोग ऑफ समीशन, जो आपने ये P निकाला है इसका लोग P निकालेंगे और उसका समीशन लेके N से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर N है नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और फिर जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी हम उसका लेंगे एंटी लोग। ठीक है, समीशन P डिवाइडेड बाय N, P की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन में हम लेंगे एंटी लोग ऑफ समीशन लोग P डिवाइडेड बाय N। यहाँ पर जो आपने ये P वैल्यू निकाली है इसका हम लोग टेबल में पहले लोग लेंगे, उस लोग का समीशन करेंगे और जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर हम जैसे हमने लोग लिया है वापस हम एंटी लोग लेंगे। ठीक है, जो आपका मीडियन है, मीडियन को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। मीडियन का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2, कि जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपका n की वैल्यू 3 है या n की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 4+1 डिवाइडेड बाई 2 या 3+1 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको कैलकुलेट करके जो आपकी टर्म आएगी हम उसको जो है ना मीडियन उसका उससे काउंट कर देते हैं। ठीक है, ये हम अभी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टैट्स के लिए स्टेटमेंट्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो इसका मतलब आप जो है ना क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पहले ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर बोला है कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन 490s बेस्ड ऑन 81, यानी कि 81 पर बेस्ड है। ये आपका P नोट हो गया और किसका निकालना है 490s के लिए, ये आपका आ गया करंट ईयर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हमारा बेस ईयर है और कौन सा हमारा करंट ईयर है, उसको स्टडी करना यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ जो है हमें स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि कौन सा हमारा बेस ईयर है और कौन सा हमारा करंट ईयर है। ठीक है, अब हम एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला हमारा क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समीशन है, ये आपकी वैल्यू है P0 की और ये है आपकी वैल्यू P1 की। ठीक है, हम जो है यहाँ पर पहले निकालेंगे समीशन P0। इसका जब हम टोटल करते हैं तो देखिए इसका टोटल कैलकुलेट कीजिए, 50 और 60 110 120 127, कितना आपका आ गया ये 127, ये आपका आ गया समीशन P0। फिर हम निकालेंगे समीशन P1। समीशन P1 की वैल्यू है 8 2 10 6 16 और 170। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला जो है आंसर क्या हो जाएगा, 178 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 1.40। ये जो हमने निकाला ये हमारे इंडेक्स नंबर की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल है, हमने क्या किया, बेस ईयर के प्राइजेस का टोटल किया, करंट ईयर के प्राइजेस का टोटल किया, बेस ईयर के प्राइजेस के टोटल को करंट ईयर के प्राइजेस के टोटल से
डिवाइड कर दिया। ये था आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब हम निकालेंगे सिंपल एवरेज टू द प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव से क्वेश्चन जैसे, अब क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आपको प्राइजेस दिया हुआ है 1980s के दिए हुए, 1985 के दिए। आपको इंडेक्स नंबर निकालना है बेस्ड ऑन द प्राइस रिलेटिव टेकिंग 1980s एज अ बेस ईयर यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बात प्राइस रिलेटिव आ गई तो इसीलिए सबसे पहले हम निकालेंगे पी। पी कैपिटल पी क्या है, P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर जो हमने ये पी निकालना है ये हर इंडिविजुअल टर्म के लिए निकालना है, यानी कि 70 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, 60 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। हर इंडिविजुअल टर्म का इस तरीके से हम कैपिटल पी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 140, इसकी वैल्यू आ जाएगी 150, फिर आ जाएगी 112.5, 101.1 एंड 20 डिवाइडेड बाई 20 आपका आ गया ये 100। ये आपका कैपिटल पी आ गया। अब क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन मेथड यूज़ करना है तो अर्थमेटिक मीन में हमारा फॉर्मूला क्या है, यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमारा फॉर्मूला होता है समीशन पी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर क्योंकि 100 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं इसलिए फॉर्मूला में 100 लेने की ज़रूरत नहीं होती। एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हेयर एन इज़ 5 एंड समीशन पी, दिस समीशन पी मतलब ये जो p है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 इसका समीशन। तो ये आपका आ जाएगा जब हम इसको टोटल करेंगे 611.6। अब हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई 611.6 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 122 डिवाइडेड बाई 32। ये आपकी वैल्यू आ गई इंडेक्स नंबर की यूजिंग अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन में हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमें निकालना पड़ता है log p। अब log कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेसिमल से पहले की डिजिट रखेंगे। हम इन नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 3 -1 मतलब n-1 लिखकर हम जो है ना यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं। 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 के बाद डेसिमल, ऐसे ही 1 2 3। हमने सिर्फ डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स देखने हैं, डेसिमल के बाद वाले इसमें अभी नहीं देखने। यहाँ पे भी डेसिमल से पहले 3 डिजिट हैं, 1 माइनस कर दिया 2, 3 में से 1 माइनस कर दिया 2, 3 में से 1 माइनस कर दिया 2। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। ये जैसे मेरे पास एक लॉग टेबल है, यहाँ पर हम लॉग वैल्यूज़ को, ये हमारे पास लॉग है, ये थोड़ी सी पुरानी है मेरे पास इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, हमने 14 की वैल्यू किस में देखनी है, 0 में। ये है 14, इसकी वैल्यू 0 में है। ये 10 से शुरू होती है 99 तक होती है और 0 से शुरू होकर 9 तक होती है। फिर जो बाद में वैल्यूज़ होती हैं वो इसके अंदर चेक करते हैं हम। अब 10 की वैल्यू किस में देखेंगे, 0 में। वो सॉरी 14 की वैल्यू हमने 0 में देखी, आ गया 1461। फिर 15 के बाद पहले 2 डिजिट्स की वैल्यू थर्ड में देखनी है, यानी कि पहले 2 डिजिट 15 है, 15 की वैल्यू 0 में देखेंगे 1761। फिर 11 की वैल्यू 2 में, 11 की वैल्यू 2 में देखी, ये 2 है। यहाँ पर हम इसको अलग से लिख लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 5 भी है। 11 की वैल्यू 2 में देखी 0492। अब उसके बाद 11 की वैल्यू 2 में देखने के बाद हमारे पास 5 भी बचा। इस 5 को हम आगे देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, ये जो छोटे छोटे डिजिट्स हैं इनमें देखेंगे। अब 11 की वैल्यू 2 में ऊपर है तो ऊपर वाले 5 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये है 20 और इन दोनों को ऐड कर देंगे 215.0।
तो एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे 0.512। ठीक, फिर उसके बाद 10 की वैल्यू 9 में, 10 की वैल्यू 9 में आ गई 0.374। फिर उसके बाद 10 की वैल्यू देखेंगे 1 में। अब 0.374 नीचे है, नीचे वाले 1 में वैल्यू क्या है 4, तो 4 हमने ऐड कर दिया, क्या आ गया 0.378। ठीक, 10 की वैल्यू 0 में 0 ही होती है। इस तरीके से हम लोग लेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा समीशन लॉग पी जो है वो आ जाएगा 10.4112। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, समीशन लॉग पी डिवाइडेड बाय एन एंड इट्स एंटी लॉग। जैसे अभी हमने लॉग लेना सीखा, ऐसे ही हम एंटी लॉग भी सीखेंगे। तो हमने क्या किया, 10.4112 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया और उसका ले लिया एंटी लॉग। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं वैल्यू हमारी आती है ज्योमेट्रिक मीन में एंटी लॉग ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2.0822। अब देखिए, जैसे हमारी यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है ऐसे ही हमारा एक आगे चलते हैं तो एंटी लॉग भी आता है। एंटी लॉग हमारी टेबल जो है वो पॉइंट से डेसिमल 01 से स्टार्ट होती है। हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से लगाया था, यहाँ पर भी 2 को हम छोड़ देंगे। 08 को पहले देखेंगे 2 में, 08 को हमने 2 में देखा, वो आपकी वैल्यू आ गई 12.002 को 08 को 2 में 08। ठीक है, फिर उसके बाद 08 को दोबारा 2 में देखना है, लेकिन पीछे वाले 2 में देखना है, वहाँ पर वैल्यू है 1, तो ये आ गया 12.09। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर 12.09। अब ये 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ गया 3, तो यहाँ पर हम 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल जो है ना हमारा 2 + 1 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, आंसर हमारी आ गया 120.9। इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस रिलेटिव यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन प्लस एग्रीगेटिव मेथड में। जो हमने ये 3 मेथड्स यहाँ पर किए, ये कर सकते हैं, और इसकी ये बार आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे। हैव अ नाइस डे। अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।